हेलो स्टूडेंट, हम लोग का चैप्टर चल रहा था अबाउट इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इस वीडियो के पूर्व पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट व्हाट इज़ इकोनॉमिक वेलफेयर, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, after that scope measurement of national income versus measurement of economic welfare, and how the economic welfare is measured, and what is the difference between economic welfare and net economic welfare, और नेट इकोनॉमिक वेलफेयर के कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। यहाँ इतना हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद के पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इस संदर्भ में मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और इसके कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी इंडिकेटर और बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर। इन तीनों के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी थी, और इस आधार पर किस तरीके से आप फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों इंडिकेटर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, इनका एवरेज निकाल के हम लोग फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। After that, we have already discussed in my previous video about the advantage of physical quality of life index and disadvantages of physical quality of life index. इसी के साथ आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का ही एक्सटेंशन या सुधारात्मक रूप है। इसके संबंध में हमने 3 एस्पेक्ट आप लोगों को क्लियर किए थे। मतलब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 3 मेन बेसिक एस्पेक्ट अबाउट दिस, दैट इज लिविंग अ लॉन्ग लाइफ और लॉन्गेविटी। द सेकेंड वन इज बीइंग knowledgeable on educational attainment index, and the last one is standard of living on real per capita. इन तीनों मेजरमेंट के आधार पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें इन तीनों इंडेक्स को प्लस करते हुए इनका हम 1/3 कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला था। तो इन तीनों इंडेक्स के इंडिकेटर्स के बारे में इन कैसे मेजरमेंट होगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो के पूर्व पार्ट में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उसी से कंटिन्यूशन में कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। नाउ यू कैन राइट इट, एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Human Development Index is significant because it is much more than the indicator than the increase in national income. The advantages जो हैं इसके, पहला है it helps in measuring the end result of economic growth. Economic growth का अंतिम परिणाम इससे हमें पता चलता है। और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कहिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हम करें। एंड रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मे कंप्राइज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिचुएशन। एंड से हमारा क्या तात्पर्य है कि ह्यूमन सिचुएशन में क्या अंतर आया, एंड द इंक्रीज इन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल to the people living in the economy. Next aspect is better human development ensures better education facility. जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होगा, हम शिक्षा की तरफ सोचेंगे या शिक्षा का विस्तार करेंगे। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द
people. When more people are educated, they know the importance of small families, which made them convinced to control on the population growth. On the other hand, with the better health, अच्छा स्वास्थ्य होगा, जब स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो हेल्थ फैसिलिटीज़, द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट गेट रिड्यूस टू मिनिमम. जब स्मॉल फैमिलीज़ होंगी तो पॉपुलेशन भी कम होगी और लोगों में शिक्षा का विस्तार होगा, लोग शिक्षा के प्रति जागृत होंगे, जिससे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी कमी आएगी. नेक्स्ट वन इज increase efficiency of human development donates the enhancement in the amenities like health, education and nutrition. It ultimately result in increasing the productivity of labor. जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, दैट मीन्स हमारी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हमारी एजुकेशन, हमारी न्यूट्रिशनल, हर चीज़ में हमारा ओवरऑल हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वे ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिससे जब व्यक्ति कुपोषण का शिकार नहीं होगा, उसकी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति होगी, उस सक्षम होगा उस कार्य को करने में, तो नेचुरली मन से वो काम करेगा और उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी वृद्धि अवश्य होगी. Better utilization of resources is based on the greater efficiency of human. When the efficiency of labor increased, the utilization of other resources automatically increased. जब हमारी efficiency बढ़ेगी, हम अपने सारे factors of production को properly use करेंगे, तो जिससे ऑटोमेटिकली हमारे resources जब सारे अच्छे से यूज़ होंगे तो हमारी ग्रोथ जो है या हमारा डेवलपमेंट जो है वो सुनिश्चित होगा. द एजुकेटेड पीपल ग्रांटेड विद एप्रोप्रिएट राइट्स, दे डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक राइट्स, टेररिज्म, रॉबरी, थ्रेफ्ट, एक्सेट्राज. Therefore, the society becomes the better and safe place to live in. जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा, ओवरऑल हमारी सोसाइटी का जब डेवलपमेंट होगा तो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि लोग अपने जीवन से स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे और अपने जीवन की आवश्यकताओं को वो पूरा करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे. Next, the educated people understand the concept of conservation of environment and the negative impact of overcrowd, deforestation, heavy industrialization and overpopulation. जो हमारा एजुकेटेड तबका होगा, एजुकेटेड लोग होंगे, वो इन सब चीज़ों के डिसएडवांटेजेस से अवेयर होंगे और उनकी ये अवेयरनेस जो होगी, देयर अवेयरनेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट मेड देम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू सेव द एनवायरनमेंट. तो ये तो एडवांटेजेस थे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट जब होगा तो उससे हमें ये एडवांटेजेस प्राप्त होंगे. नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस. Disadvantages of Human Development Index. Many economists criticize the Human Development Index because it lacks the different indicators like infant mortality, nutrition, security, etc. All such indicators may have major effect on the quality of life. तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की है कि इसमें जिन जिन इंडेक्स को लिया गया है ये पूर्णतः कंप्लीट नहीं है. इनके अलावा ये जो
हमने अभी आपको बताए, ये सब इंडिकेटर्स भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इस ग्राउंड पर उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया है। अदर वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट